में हैं, तो उस पर अपनी बात रखेंगे माननीय सुरजीत सिंह जी। अभी को अभी कोई चर्चा हुई है साथियों से? नहीं हुई है, होगी नमोदय तो सर। कब तक होगी? जी सर जी। सर जय भीम नमोदय। जी सर, माननीय संस्थापक जी को हेलो। मैं कोटि कोटि जी सर जी जय भीम सर। नमोदय सर। माननीय सुरजीत सर अपनी बात सर, रखें। जी 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 सर। जी तो सर, मैं जैसे कि अभी हमारे संस्थापक महोदय जी ने हमें पांच छह जो बिंदु बताए हैं, तो उस पे सर काम चल रहा है अभी भी। हम जो है मीटिंग में चार साथी तो हम एक ही जगह पे बैठे हुए जुड़े हुए हैं, और बाकी भी कुछ साथी को जोड़ने का मैंने उनको जुड़ने का आग्रह किया था सर, और हो सकता है वो जुड़े भी होंगे। तो सर, बाकी जो हमें जो कूपन दिए गए हैं सर, उसका भी काम चल रहा है। 5-10 महीने वो काट दिए हैं, और आगे भी सर वो पूरा करके हम जल्दी से जल्दी दे देंगे। और सर, पंजाब से जो है, पंजाब में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। पंजाब में हमारे शीश पाल जी हैं जो मोहाली से हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब का सर मैंने बनगोत्रा साहब जी से भी रिक्वेस्ट की है, तो हम इसी नवंबर के महीने में एक पंजाब और हिमाचल का सर टूर करने जा रहे हैं। उसमें हम एक हफ्ता के लिए निकलेंगे, और पंजाब पंजाब में 2-3 दिन लगाएंगे, 2-3 दिन हम हिमाचल में लगाएंगे सर। और वहाँ भी हम साथियों से बात करके, वहाँ पे हमारे डीपी चंद्रा जी जो हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, मीटिंग वहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे सर। और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें और इसमें अपने मिशन में जुट जाएं सर। तो यही सर मेरी बात है। तो मैं सभी को पुनर्जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ सर। शुक्रिया सुरजीत सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत जी, जी सर। आपसे निवेदन ये है कि 1 फरवरी को पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है ना? जी और सर। दिन रविवार का है। जी तो क्या एक 1 फरवरी को आप उधर कहीं चंडीगढ़ में या पंजाब में या जम्मू में, प्लेन में, हिमाचल में ऊपर जी मत लगाना पहाड़ में, तो आप बस साथियों से बात कर लो। एक उनकी जन्म जयंती समारोह का कार्यक्रम रखो आप, ठीक है? जी सर। है जी बिल्कुल रखवाएंगे सर, पठानकोट में रखवाएंगे ना? सर। और नहीं, उसका एक तरीका समझ लो। उसका जी तरीका यह है कि पहले आप 3 काम करो। तारीख जी तय करो, ठीक है, कि किस तारीख को हमको करना है। आप, जी सर। इंजीनियर बनगोत्रा साहब, अपने शीर्षपाल बौद्ध जी, ये 3-4 साथी मिलके बात कर लो केवल, ठीक है? जी पहले ठीक सर। डेट डेट फिक्स करो। डेट फिक्स करके स्थान फिक्स करो, किस स्थान पे करना है, ठीक है? जी सर। जी स्थान राइट सर। फिक्स कर लो, उसके बाद फिर समय फिक्स कर लो, उसका समय क्या जी रहेगा, ठीक है? ये जी सर। 3 काम करके पर्चे छपा लो, कार्ड छपा लो। पर्चे छपा के, कार्ड छपा के, फिर टूर पे निकलो। फिर टूर पे ठीक है सर। निकलो, क्योंकि जब आप टूर पे जा रहे हो ना, तो कुछ लेके जाओ साथ। जी निमंत्रण जी पत्र, निमंत्रण पत्र साथ लेके जाओ सर कि भाई मेरी ये एक तारीख। गुजारिश है। जी जी जी। क्योंकि 1 फरवरी को तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो जन्मदिन मनाया जाता है, वो अपने अपने स्थानों पर सभी लोग जन्मदिन मनाते हैं। तो उसके बाद जी जी। नेक्स्ट सैटरडे जो आएगा, जो संडे आएगा, उस दिन हम प्रोग्राम करेंगे। 8 फरवरी का है, 8 फरवरी फाइनल कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है वो कर लेंगे फाइनली। है ना? तो जो जाना है टूर पे, जो निकलना है क्षेत्र में, जो निकलना है, वो पर्चा लेके निकलना है, निमंत्रण पत्र लेके निकलना है। ठीक ठीक, है ना? बिल्कुल ठीक, ठीक है। पर्चा, पर्चा, पर्चे पे चर्चा, चर्चे पे खर्चा, जी बस ये मंत्र है ना? ठीक। तो ये करो फाइनल, ठीक है सर। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अभी सर। गौतम जी, आनंद भालेराव से बात करो 3 जनवरी की। जी सर जी सर। हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आप प्रभारी हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमनदीप, डॉक्टर आनंद भालेराव सर, आप आए और जो पॉइंट बताएं उन पर अपनी बात रखेंगे। आवाज नहीं आ रही सर। आनंद भाले सर जुड़े हैं? जुड़े हैं जुड़े हैं। वो माइक जुड़े को हैं। सर हटा दें, आप वैसे ही बात रखें अपनी।
लीड को डिस्कनेक्ट कर दें। चलिए, जब तक दूसरे साथी पकड़ लो। जी जी। मानिए आनंद भालेराव सर, आपकी आवाज आ जाए तो एक बार हेलो कर देंगे तो मैं दूसरे साथी में हमारे जगदीश बौद्ध जी हैं, हमारे राष्ट्र सॉरी हमारे खेमचंद सोलंकी जी है, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी गुजरात महाराष्ट्र दादर नगर हवेली दमनदीप। आप आए सर, अपनी बात रखेंगे। एपीएम महोदय, और जो साहब ने बोला है कि इसमें 4 तारीख है, 15 दूसरा मोबाइल की आवाज म्यूट कर दे सर, या हेलो, कम कर दे बल्कि। जी 15 सर जी। नवंबर को ये कार्यक्रम है, हम सब मिलकर करेंगे। और सावित्रीबाई फुले 3 तारीख को जो जो है, आपका सर पास में दूसरा जो मोबाइल चल रहा है उसकी आवाज कम कर दें सर। 3 तारीख को जो सावित्रीबाई फुले का जो कार्यक्रम है, इसमें हम एक लग्जरी का आयोजन कर रहे हैं। तो हम 1 तारीख को भीमा कोरेगांव और 3 तारीख तक सावित्रीबाई फुले का जो कार्यक्रम रखेंगे महाराष्ट्र वाले, इसमें हम शामिल होंगे। और ये जो आगरा कार्यालय में जो डीएसएस का जो कार्यक्रम करने का है, इसमें जो 2-3 बंदे मेरे को मैं ध्यान में कर रहा हूँ, जो मिल जाएगा तो उसके हमारे खर्च से हम उसको भेज देंगे आगरा में कार्यालय में 5 दिन के लिए। वही हमारी वही है। और हम सभी लोगों को ट्राई कर रहे हैं, सभी को ज्यादा से ज्यादा लोग जम मीटिंग में जुड़े, ऐसा हम ट्राई कर रहे हैं। और जो सब लोग जुड़ने लगे हैं, वही हमारी इंफॉर्मेशन है। जय भीम, नव बुझाए। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे अगले राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश दिल्ली उत्तराखंड माननीय राजेंद्र बौद्ध सर दिल्ली से, माननीय भाले साहब जुड़ राजेंद्र गए, बौद्ध सर गौतम जी, हमारे भाले साहब। हाँ सर, अरे सर। भाले, जी जी। 3 सर। जनवरी बताइए डॉक्टर साहब। हाँ जी जी जी। अभी हम डॉक्टर आनंद औरंगाबाद। भालेराव जी, बात जय भीम रखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज आ रही सर? जय जय भीम नमो बुद्धाय। अभी जी, आ अभी रही है। मैं औरंगाबाद में हूँ। मैं अभी औरंगाबाद में मीटिंग है हमारी 1 बजे, और उसके बाद हम पुणे जाएंगे। और पुणे में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिन है उसके बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कहाँ पर प्रोग्राम रखना है, कहाँ करना है, कैसा करना है, होटल क्या है। और 1 तारीख का जो प्रोग्राम है भीमा कोरेगांव का, उसके बारे में भी भीमा कोरेगांव जाएंगे। ऐसा है, रिपोर्ट है। अभी मैं औरंगाबाद में हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यू आया था, सॉरी, एक्सक्यूज मी। थोड़ा मेरा मोबाइल स्विच ऑफ गिरा था। गौतम साहब, ये है कि अभी जी हम जी सर। कल कल हम पुणे जाएंगे। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चांगदेव शेंडे साहब भी है। अभी आज 1 बजे हमारी मराठवाड़े की मीटिंग है औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में। उसके बाद हम पुणे जाएंगे और 3 तारीख के प्रोग्राम के बारे में प्लानिंग करेंगे, देखेंगे, कुछ सर्च करेंगे। और उसके बाद हम फोन करेंगे, अध्यक्ष साहब को भी फोन करेंगे और संस्थापक साहब को भी फोन करेंगे। ऐसी मेरी रिपोर्ट है। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ठीक है, धन्यवाद। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। जय भीम। माननीय राजेंद्र बौद्ध सर दिल्ली से। हेलो, जी मेरी सर। आवाज आ रही है क्या? आ रही सर, आ रही है, अच्छी आ रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। सर, मैं पीछे मेरी 1 हफ्ते तबीयत ठीक नहीं रही और मैं लोगों से कम बात कर पाया, लेकिन आज भी मैंने कोशिश कल से करी थी। तो मैंने फिर जो लोग कुछ जुड़ भी गए हैं और आगे जो और बोला गया है, मैं उसके लिए भी और ज़्यादा वो कर लूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और ना उत्तराखंड में ना यूपी में मेरी बात नहीं हो पाई है। दिल्ली वालों से तो मेरी बात होती रहती है, मिलते जुलते रहते हैं कोई। तो और वो जो हमारे मेरे पास अभी तक रसीदें और वो कुछ भी नहीं पहुंचा है।
मेरी अध्यक्ष साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पास पार्सल से पहुंच जाएगा। जी सर, और जी सर। भाई यही मेरी रिपोर्ट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, मैं माननीय शीशपाल बॉस सर से आग्रह करूंगा, आप राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी है जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। सर आप आए और जो सब्जेक्ट बताए, जो पॉइंट बताए, उन पर अपनी चर्चा रखेंगे। माननीय शीशपाल बॉस साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कृपया आप अपनी बात रखें। अगर माननीय शीशपाल बॉस साहब अभी नहीं सुन पा रहे हैं तो माननीय रामप्रसाद बॉस साहब। हेलो हेलो हेलो। जी सर, जी 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 जय सर। भीम नमो बुद्धाय सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरा माइक कोई बात नहीं माइक सर, सर। कोई बात धन्यवाद सर। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय सर। अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव सुरजीत सिंह ने अपनी रिपोर्ट रखी है पंजाब और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए। तो उसमें मैं थोड़ा कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। बाकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है। तो हमने जो हमारा 1 जनवरी का फरवरी का जो प्रोग्राम है रविदास की जन्म जयंती का, तो उसके लिए सर अभी हमने आपस में कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं हो पाया है। तो हमारे सुरजीत सिंह से भी इस बारे में बात नहीं हुई है, और पंजाब में और लोगों से भी हमने इस बारे में कोई अभी संपर्क नहीं हो पाया है। और हम बहुत शीघ्र ही इसको एक आपस में कोऑर्डिनेट करके हम ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की सोच रहा हूँ। मेरा जो विचार है कि हम पंजाब से रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, हिमाचल से लेंगे, और जम्मू कश्मीर से और हरियाणा से लेकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो मतलब इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेगी, और उसके लिए स्थान भी जो उपयुक्त होगा उसके चुनाव करेगी और डेट फिक्स करेगी। डेट तो मेरे ख्याल गंगोत्रा सर ने बताई है कि वो 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा विचार ये है कि हमें ये 1 फरवरी से पहले कर लेना चाहिए प्रोग्राम। बाद में फिर इसकी जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाती है, लोगों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, जो मेरा विचार है। बाकी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिसाइड करेगी तो वो हम उसके लिए हम काम करेंगे। तो एक जो हमारा रविदास जयंती का जो प्रोग्राम है ये होगा, उसमें हम पर्चे बांटेंगे और वॉल पेंटिंग करेंगे और बैनर भी लगाएंगे। तो इस पे हम अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रोग्राम को हम बनाने की सोच रहे हैं। और बाकी हमारे पास जो जोड़ो और जुड़ो का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमने पंजाब से और हरियाणा से और इधर चंडीगढ़ से, जम्मू कश्मीर से काफी लोग जुड़ रहे हैं। पिछली बार की मीटिंग में भी मेरे ख्याल पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ से 10 बंदे जुड़े थे, और आज भी 8-10 बंदे जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारा थोड़ा अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। और कुछ जो हमारी रसीदें वगैरह हैं वो अभी अभी हमारी मूवमेंट ऐसी नहीं चल पाई है, उस पर हम काम नहीं कर पाए हैं। तो हम शीघ्र ही उसको, हफ्ते 10 दिन का काम होगा, ज्यादा नहीं है वो काम, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा उसके लिए, और उसको हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। बाकी और मेरे पास कुछ एडिशनल कहने के लिए कोई बात नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो हमारे अगले राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार से माननीय रामप्रसाद बॉस सर, अगर जी आप मेरी नमो आवाज बुद्धाय सुन जय पा रहे भीम। हैं तो नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा जो झारखंड का रिपोर्ट है कि 15 नवंबर के बिरसा मुंडा जी का जो जन्म जयंती है उस पर हमारे यहाँ पलामू जिले में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। वो हमारे यहाँ एक शिवाजी मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, तो उसी में नीलांबर पीताम्बर एक हमारे जो शहीद हैं, वो अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़े थे, उनकी मूर्ति, और हमारे जो जिले के एक राजा मेदिनी राय थे जो उन्होंने बहुत दिन तक झारखंड में राज किया था पलामू में, तो उनका मूर्ति, तीनों महापुरुषों का मूर्ति लगना है। उसके लिए अभी से ही हमारे साथी जो है सो गांव गांव में घूम घूम के आदिवासी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
और सभी आदिवासी समाज और हम लोग मिलकर वो 15 नवंबर का बड़ा कार्यक्रम करेंगे। दूसरा है 26 नवंबर का संविधान दिवस। 26 नवंबर का संविधान दिवस भी हम लोग, हमारे यहाँ एक बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क है, उसमें हम लोग मनाने का कार्यक्रम तय किए हैं, उसमें मनाएंगे, जिसमें झारखंड प्रदेश 70 के रांची से बहुत से साथी आएंगे और यहाँ से हम लोग भी रहेंगे। इसके बाद में 6 दिसंबर का है बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस, उस पर भी हम लोग कार्यक्रम लगाएंगे। इसके बाद में 3 जनवरी माता सावित्री बाई फुले जी का जो जन्म जयंती है, उसमें भी हम लोग कार्यक्रम लगाते हैं, पिछले साल कई सालों से लगाते आ रहे हैं, इस साल भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और इसके बाद में वो बाबा साहेब का और महात्मा ज्योतिराव फुले का जो जयंती है, हमारे यहाँ तो गांव गांव में होता है, उसको हम लोग बहुत मतलब ठीक के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसके बाद में डीएसएस का जो आगरा में प्रशिक्षण शिविर है 15 से 19 मार्च, तो उसके लिए अभी भी हमने सभी लोगों से बात नहीं किया है। कल हमारी मीटिंग है अपने जिले में, पूरे जिले के साथी इकट्ठे होंगे, उसमें हम बात रखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में सदस्यता का जो रसीद दिया हुआ है, उस पर मैंने अभी बात नहीं किया है, कुछ जिलों के और अपने जिले में भी रसीद है, उसका अपडेट अभी हमको नहीं मिला है कि कितना कटा नहीं कटा। और इसके बाद में जो 2 फरवरी का संत रैदास जी का जन्म जयंती आता है, तो उसमें जिले में हमारे माने बहुत ज्यादा गांव-गांव में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हम लोग उसमें जाते हैं और वो लगातार करीब 15 दिन तक कार्यक्रम चलता है। आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में, ऐसे करके मनता है। तो वो भी हमारे यहाँ होगा। और यही सब हमारा जो झारखंड का अपडेट है। बाकी बिहार से तो हमारे के बहुत जुड़े हैं और वहाँ अब क्या होगा नहीं होगा अभी तो हमको नहीं पता है। और पश्चिम बंगाल से अब हमारे स्वाति जी जुड़ी भी नहीं है, उनसे कुछ बात भी नहीं हो पाई है। तो पहले भी बता चुके हैं कि सावित्री बाई फुले का जन्मदिन जो है सो अपने हम जो एक संस्था बनाए उसमें मनाते हैं। यही मेरा रिपोर्ट है। बुधाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। माननीय विजय बोस साहब अगर जुड़े हों, वैसे वो जुड़े नहीं है लेकिन मैं फिर भी उनका नाम पुकार रहा हूं। अगर माननीय विजय बोस साहब, राष्ट्रीय महासचिव अगर साहब जुड़े हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। माननीय संस्थापक महोदय जी, मैं अपने तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब को बुलाऊं? बुला लीजिए, 2-2 मिनट के लिए बुला लो नेशनल कोऑर्डिनेटर। जी सर। तो मैं सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश से माननीय डीपी गोलिया साहब, माननीय डीपी गोलिया साहब आप आए और अपनी जो बिंदु बताए हैं उन पर चर्चा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नवोदय सर। मीटिंग में जुड़े सभी महान जनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज गोवा के रास्ते में हूँ, निकल रहा हूँ और मेरा जो प्रोग्राम है वो ये है कि गोवा के लोगों से संपर्क करूंगा। फोन पर बात नहीं हो पा रही है। साथ ही वहां से लौट करके मैं भालेराव जी से संपर्क करूंगा ताकि पूना का टूर मैं बना सकूं। वहीं का वहीं मैं पूना जाऊंगा, भालेराव जी से कोऑर्डिनेशन करके। अभी उनसे भी मेरी बात नहीं हुई लेकिन मेरा प्लानिंग में है, पहले से जाना था। और अभी बॉम्बे से मैं 2-3-4 दिन में यहाँ के लोगों से भी संपर्क किया, समाज के लोगों से संपर्क किया। लगातार मैं यहाँ के लोगों से सभी अपने प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ कि भाई अपने को ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। और जो बिल्कुल आइसोलेटेड समाज है, यहाँ का जो आइसोलेटेड समाज है, मांग मातंग या चमार समाज जो है, उससे मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लोग जो है वाकई में ही अभी थोड़ा सा दूर हैं मिशन से, वो अभी रविदास जी में उलझे हुए हैं। तो इस तरह से मेरा ये मिशन है, मैं चल रहा हूँ लगातार। मैं घर से निकल गया हूँ। घूमने की बात ऐसा है कि मैं पहले कई जगह घूम चुका हूँ, बॉम्बे 3 बार आ चुका हूँ, गोवा में पहले जा चुका हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल मिशन के लिए है कि धीरे धीरे मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी जो योजना है, कार्य योजना है RBM की,
वो कैसे जनता तक पहुंचे। इतना ही मेरा कहना है। मैं अपने काम में लगा हूँ। पिछली बार भी मीटिंग में मैं हवाई अड्डे पर था तो नहीं जुड़ पाया था। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। अ, मैं अपने अगले नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश से माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद सर से आग्रह करूंगा, आप आए और अपनी बात रखेंगे सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी, संचालनकर्ता योगेश गौतम जी। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बौद्ध जी, हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और मेरे सभी वरिष्ठ सम्मानित साथियों, जैसा कि आज की मीटिंग का जो चर्चा हम लोगों ने की है, तो सभी साथियों को ये आभास जरूर मिला होगा कि आखिर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लक्ष्य क्या है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लक्ष्य है इस देश के अंदर एक बड़ा गैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना और उसके लिए समर्पित साथियों का तलाशना उनको और उनको तैयार करना। तो वैसे तो पूरे जो देश की अभी साथियों के माध्यम से रिपोर्ट आई है, लेकिन मैं खास तौर पर अपना जो कार्यक्षेत्र है 12 राज्यों का, तो उस पर फोकस करना चाहूंगा कि हमारी जो पिछले सप्ताह मीटिंग हुई थी और उससे भी पहले मीटिंग हुई थी, तो कुछ राज्यों का लगभग वही रिपीटेशन है, जबकि जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो लीडरशिप है उसका ये साफ और बिल्कुल सख्त तरीके से ये मानना है कि वो इस काम को, जो आज देश के हालात हैं और जो समाज के सामने चुनौतियां हैं, बहुजन समाज के सामने, तो उसको फेस करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए जो काम जिस तीव्र गति से होना चाहिए, जिस संकल्प के साथ होना चाहिए, तो हम साथियों को भी ये जरूर समझ लेना चाहिए। अभी आप हमसे पूर्व हमारे दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर DP गोलिया साहब को सुन रहे थे, तो वो स्वयं इस काम के लिए आप देख रहे हैं कितना मेहनत से लगे हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी कल ये जो 6-7 बिंदुओं पर जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यूनिट की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें चीफ गेस्ट थे और मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में पिछली मीटिंग जो हुई थी उससे कुछ ज्यादा काम, उनकी जो रिपोर्ट थी उससे हम लोगों ने महसूस किया कि ज्यादा काम उससे काम आगे बढ़ा है, चाहे वो संगठन के स्थापना के संबंध में हो, संगठन के विस्तार के संबंध में हो, तो मंडल पे, जिले पर संगठन का विस्तार करने के लिए। तो जब तक मेरा भी मानना ये है कि हम लोग जो है जिले पर मजबूती से खड़े नहीं होंगे और संभाग या मंडल पर जब तक खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारा जो लक्ष्य है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन सभाएं करने का, चर्चा करने का, तो वो भी उसमें
हमें सफलता उतनी नहीं मान लेनी चाहिए। तो एक तो हमारे जो संगठन का विस्तार है वो हर साथी को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो प्रदेशों के प्रभारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो कोशिश करें कि जिले पर संगठन का एस्टेब्लिशमेंट बने। और जो हमारा ये जूम मीटिंग में भाग लेने की बात है, तो 10 साथियों को तैयार करने के लिए इतने से काम नहीं चल सकता कि हम जो केंद्रीय कार्यालय से जो मैसेज आता है तो उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, बल्कि कई कई बार लोगों से कहना पड़ता है, तब जा करके लोग कभी कोई न कोई, क्योंकि लोगों की आदत में नहीं है इस तरह का काम कि वो मीटिंगों में जाएं आए बस। लेकिन ये जो मीटिंग है हमारी वो ऑनलाइन है, तो इसमें अगर थोड़ा सा वो एक बार अगर जुड़ जाते हैं और उनको अच्छा लगेगा, तो निश्चित तौर पर वो हमेशा न केवल स्वयं जुड़ेंगे बल्कि वो लोग भी इसी प्रक्रिया को अपना करके, और ये संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। तो मेरा अनुरोध है अपने सभी जम्मू कश्मीर से लेकर के अपना पंजाब प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी प्रदेश, जो बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, तो जो भी साथी वहाँ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो कोशिश करें कि मतलब हर रोज किसी न किसी जिले में अपने संगठन को खड़ा करें। और दूसरा, ये जो जूम मीटिंग में भाग लेने की बात है, तो उसकी 10 साथियों को तैयार करने के लिए जो भी उनके नियर डियरर हैं, जो भी उनके परिचित हैं, चाहे भले ही वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन अपने जो हमारे नजदीकी लोग हैं, नियर डियरर हैं, तो उनको फोन पर बात करने के लिए 1-2 दिन पहले से लगे। मान के चलें कि भाई संडे में ये कार्य मीटिंग होती है, जो इसमें चर्चा होती है, जिसमें बहुत सारे सभी लोगों को मौका रहता है अपने सुझाव रखने का। तो जब वो जुड़ेंगे तो उनके सुझाव भी आएंगे, उनकी उनकी क्या चाहत है। आज भी कई साथी जुड़े हैं, मैंने इस पर स्क्रीन पर देखा है, नए साथी मवाना से हैं, अपने कानपुर के एक बहुत अच्छे साथी हैं रविंद्र प्रसाद जी। तो ऐसे साथी जुड़ते हैं, उनको जब हम समझते हैं कि अगर कोई जुड़ा है और वो उस बात को सुना है, तो उससे फिर उम्मीद की जा सकती है कि वो बाकी जो सदस्यता अभियान की बात भी कल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, तो अधिकांश साथियों की रिपोर्ट थी कि उन्होंने कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिसके पास बुकें गई और उसने उसको रख रख करके फिर नहीं देखा कि ये क्यों आई है, क्यों भेजी गई। क्योंकि कार्यालय से जो रसीद बुक आपके पास भेजी गई है, तो एक तो उसको प्रिंट कराने में और दूसरा वहां तक भेजने में मैं समझता हूँ सैकड़ों रुपए का खर्चा होता है। और उसके बाद हम उसको लेकर के बैठ जाएं तो ये कोई मिशन मूवमेंट के लिए लॉयल्टी नहीं कही जा सकती। लॉयल होने के लिए मतलब हमें दिखाई भी देना चाहिए। जब हम दूसरों के सामने रिपोर्ट रखते हैं तो माने कि भाई दूसरे लोग भी कुछ न कुछ इसका भावार्थ, उसकी कुछ न कुछ मीनिंग निकालते होंगे। तो जिन साथियों के पास रसीद है वो इसके लिए सदस्यता अभियान का, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है कि दिसंबर 25 तक ही ये अभियान रहेगा। उसके बाद हम अगले नव वर्ष में जब प्रवेश करेंगे तो हमारे पास एक के बाद एक आगे के कार्य योजना है। बाकी और तो चीजें मैं समझता हूँ सब केंद्रीय कार्यालय अपनी उस पर वाच किए हुए हैं। जहाँ तक पंजाब में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती का प्रश्न है, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि उधर संत रविदास जी हमारे लिए 16वीं शताब्दी के तथागत बुद्ध हैं। वो कोई अलग उनका आंदोलन नहीं है, बल्कि बुद्ध का ही जो जातीयता के खिलाफ था, अंधविश्वास के खिलाफ था, तो वो ही आंदोलन आगे चल करके हमारे अन्य संत गुरु महापुरुषों ने टेकअप किया है। तो हम समझते हैं कि वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे हम
बुद्ध जयंती का या दूसरे बुद्धिस्ट कार्यक्रमों को, प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो अपना फिजिकल, अगर हम लोग जब तक नहीं निकलेंगे, और दूसरा हर रोज जो है फोन पर बात करने की जब तक हमारी दिनचर्या नहीं बनेगी, तब तक मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए हम एक समर्पित और अनुशासित, या कहना चाहिए कि मूल्यवान कार्यकर्ता साबित नहीं हो सकते। और ये तो सभी हम साथी जो पहले से इसमें समझ चुके हैं, तो मान के चलो कि इसमें निरंतरता बनाए रखने का संस्थापक जी का जो उद्देश्य है, वो हम सबका, या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है, वो हम सबका उद्देश्य रहना चाहिए। यही निवेदन और विश्वास करते हुए मैं अपनी बात को यहीं रोकना चाहता हूँ। सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र मनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपने विचार रखेंगे। इंजीनियर रमेश चंद्र मनगोत्रा साहब, अब मेरी बात सुन पा रहे हैं? माइक अभी अनम्यूट हुआ है। जी जी। तो जय भीम नमो बुद्धाय। मैं तो अपनी बात पहले ही रख चुका हूँ, तो मैं अब ज्यादा क्या बोलूंगा। तो जो जो बातें अब साहब ने बताई हैं उस पर सोच विचार कर रहे हैं कि हमें कैसे आगे काम करना है। तो यही बात है कि अगर जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, तो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो आगे बढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत पेश करेगा। तो हम घरों से निकलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो उनको अपनी विचारधारा के बारे में बताएंगे, तो तभी उनको ज्ञान होगा कि कोई संस्था जो है वो हमारे लिए, हमारे बीच में आ रही है, हमारे लिए काम कर रही है। तो बाकी यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने संस्थाएं बनाई हुई हैं। मैं हिमाचल की बात करता हूँ, अभी डीपी चंद्रा साहब का आपने नाम लिया है, तो मेरी कल भी उनसे बात हुई, रोज मेरी तकरीबन उनसे बात होती रहती है फोन पर। तो उन्होंने वहां पर एक गुरु रविदास जी का मंदिर बनाया है। तो पिछले 13-14 को अक्टूबर को उन्होंने वहां पर एक मूर्ति का, बाबा साहब की मूर्ति का वहां पर संस्थापक की है। तो वो लोग भी अपने अपने कामों में बिजी हैं, लगे हुए हैं। क्योंकि सब जब किसी को बोलो कि आप, तो कहते हैं कि हम भी मिशन में लगे हुए हैं। तो हम यही कहते हैं कि मिशन में काम तो कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो हमारा जो गोल है, जो वो हमारा एक ही मकसद एक होना चाहिए। तो वो जो जो जा रहा है जो जो जहां से क्या? निकलता है, तो जी जी सर। तो वो मतलब वहाँ हिमाचल में वो अपना उन्होंने एक संगठन तैयार किया है। तो वो अपने उस संगठन में लगे हुए हैं। तो हमको मैंने इस अपने जो प्रभारी जी हैं सुरजीत सिंह जी, उनसे बात की कि आप आइए, तो हम हिमाचल का एक टूर करेंगे 6-7 दिन का। मैं पहले भी पिछले साल भी 2-3 टूर वहाँ किए थे। तो विद्यार्थी जी से मिला था, डीपी चंद्र जी से भी मिलता रहता हूँ, जो विक्रम सिंह से, वहां से भी उससे बात करता हूँ। लेकिन है कि वो लोग मतलब कुछ इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं कुछ लोग। तो जिन्होंने अगर वो काम करना है, वो अगर वो आपको एक इशारा कर दो तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिसका हम 3 बार 10 बार 50 बार जाएंगे, तो अगर उसने नहीं काम करना है तो उसने नहीं करना है, उसने अगर मन में ध्यान लिया कि मैंने नहीं करना, तो वो नहीं करेंगे। तो बात वही है कि हमें फिर भी जाना पड़ेगा। तो साथियों यही है कि अब जब तक हम इन लोगों को, सोए हुए लोग हैं हमारे, तो इन सोए हुए लोगों को जगाना भी हमारी ही जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि जब हम लोग समाज में, जो कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं जागे होते हैं, कुछ ही लोग, जैसे बाबा साहब जागे हुए थे तो उन्होंने समाज को जगाया। उसके बाद हमारे मान्यवर कांशीराम जी आए तो उन्होंने समाज को जागृत किया। तो अब हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, दिन रात वो इतना काम कर रहे हैं। तो उनके साथ हम तो जो थोड़ा थोड़ा हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन जितना वो कर रहे हैं उससे हम
बहुत ही कम कर रहे हैं। तो जब हम भी थोड़ा उसको 50% उनके लेवल पर काम करेंगे तो लोग डेफिनेटली लोग जागेंगे। लोगों को पता चलेगा कि जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं वो बहुत ही दयनीय हालत है इस वक्त कंट्री की। तो सभी इस वक्त जो बाबा साहब का संविधान हमें जो बाबा साहब ने हमें दिया है उस संविधान को किस तरह से वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई चर्चा सोशल मीडिया में आ जाती है। जैसे अभी पिछले दिनों अभी न्यू चर्चा आ रही है और जो है राव साहब के बारे में कि संविधान उन्होंने लिखा है। तो वो अपनी अपनी बात बता रहे हैं क्यों कि वो यही चाहते हैं कि मनुस्मृति किस तरह लागू की जाए। तो साथियों, हम जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं, जे इस वक्त जितने भी आज 200 बंदा जुड़ा हुआ था, पिछले मीटिंग में 250 था या 250 था। तो ये दिन रात थोड़ी सी तरक्की हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो जब हमारी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी तो हम जो हमारे आगे जो दिखाई दे रहा है, जो सीन दिखाई दे रहे हैं, उसका काउंटर तभी होगा जब हमारा एक संगठन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और इतना तैयार हो जाएगा कि वो मतलब जो जितनी जो फोर्सेस हैं, जो एक कहते हैं टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब इधर से फोर्स आएगी, इधर से फोर्स आएगी, तो दोनों फोर्सों को जब लगेंगी तो एक फोर्स को तो पीछे होना पड़ेगा। तो यही हमारा संकल्प है। हम साथियों से यही कहेंगे कि जो हमारा मिशन है, इस मिशन को कामयाब करें, इस मिशन को आगे लेकर चले, तभी बाबा जी साहब का नाम भी आगे आएगा, मानवर कांशीराम जी का भी जो मिशन है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। तो अगर हम कोशिश करते रहना चाहिए और करनी भी चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। तो मैं अब आज की मीटिंग के जो हमारे मुख्य अतिथि, हमारे संस्थापक महोदय जी माननीय धर्म प्रकाश भारती बहुत साहब से अनुरोध करता हूं आप आए और हम सभी साथियों को मार्गदर्शन करें। जी धन्यवाद माननीय गौतम जी। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मीटिंग में जुड़े हमारे सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला के जिम्मेदार साथियों को मेरा सादर नमस्कार है। जय। समय समाप्त हो रहा है मीटिंग का, तो केवल 2-3 बातें मैं रख रहा हूँ। एक तो हम अब 9 नवंबर को सुबह 9:30 बजे बैठेंगे, है ना। अभी जैसे 10 बजे बैठते हैं तो उसको आधा घंटा फास्ट कर रहे हैं। तो 9:30 बजे का सभी साथी से नोट कर रहे हैं अपने यहाँ कि हमें नेक्स्ट रविवार को सुबह 9:30 बजे। ठीक है। दूसरा, काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, है ना। मैं एक बात आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जब बनाई गई थी, इसकी स्थापना हुई, तो भारत में बहुत कम लोग थे जो बुद्ध की बात करते थे। राजनीति में तो कोई नहीं करता। यहाँ तक कि हम जिस मिशन से जुड़े थे, हम जिस पार्टी में लगे थे, उस पार्टी में भी बुद्ध की या बुद्ध की चर्चा नहीं होती। दूसरों में तो और या कुछ जागरूक शहर जैसे अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इस किस्म के कुछ जागरूक शहर थे, वहां तक बुद्ध की चर्चा होती थी। उससे ज्यादा राष्ट्र